हाय एवरीवन, मैं किशोर कुमार आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द बर्निंग बोट, इन नावों को जलाना। बात है 1519 की। एक बहुत बड़े कॉन्क्यूरर यानी विजेता जिसका नाम था हर्नांडो कोर्टिस। किसी ने हर्नांडो कोर्टिस को बोला कि मेक्सिको के पास एक ऐसा कमाल का खजाना है जो पिछले 600 सालों से कोई छीन नहीं पाया है, और वो देश का एक ऐसा सेटअप बना चुका है कि कोई भी विजेता वहां तक आ नहीं सकता है, और आ भी गया तो कोई जीत नहीं सकता है। 600 सालों से बहुत सारे योद्धाओं ने ऐसा किया पर कोई कर न पाया। हर्नांडो कोर्टिस ने कहा कि जो 600 सालों में नहीं हुआ है वो मैं करूँगा। ऐसा माना जाता है कि हर्नांडो कोर्टिस उस समय का मोस्ट पावरफुल कॉन्क्यूरर यानी विजेता थे। उन्होंने 11 जहाज लिए, उसमें 16 घोड़े थे, 500 सुपर पावरफुल सोल्जर यानी सैनिक थे जो हर्नांडो कोर्टिस के लिए कुछ भी कर सकते थे। उसका कमिटमेंट लेवल बेस्ट ऑफ अर्थ था। वो 11 जहाज, 16 घोड़ा, 500 सैनिक के साथ मेक्सिको के लिए चल पड़े। बाकी सब जानते थे कि वो ऐसा काम करने जा रहे हैं जो 600 सालों से कोई ना कर पाया है। सभी सोल्जर को धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास डगमगाने स्टार्ट हो गया। वे बोलने लगे, शायद ये काम मेरे से होगा कि नहीं होगा। शायद मेक्सिको में 50,000 सैनिक हैं या 5 लाख सैनिक हैं, तो हम 500 सैनिक से कैसे होगा। उनके पास किस तरह के तोपे होंगे मालूम नहीं, उनके पास किस तरह के बंदूक होंगे मालूम नहीं, उनके घर में ही जाके उसे हरा पाएंगे या मालूम नहीं। तरह तरह के क्वेश्चन उन सोल्जर के दिमाग में चल रहे थे। यह बात धीरे धीरे हर्नांडो कोर्टिस के कानों तक पहुंच गई। जब सफ़र स्टार्ट किए थे तो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, बट जैसे जैसे मंजिल के करीब जा रहे थे उनका आत्मविश्वास कम होने लगा था। जैसे ही मेक्सिको पहुँचे, हर्नांडो कोर्टिस ने कहा कि बोट से सारा सामान उतार लो। घोड़े, हथियार, खाने के सामान, जो कुछ भी था उस बोट से उतारा गया। बोट को टोटल इम्पेटी किया गया। अब हर्नांडो कोर्टिस ने ऑर्डर दिया, बर्न्स द बोट। जी हाँ, आपने सही सुना, नाव को जला दो। हर्नांडो कोर्टिस ने उन 500 सैनिक अब संबोधित कर रहे थे जो अभी युद्ध में भाग लेंगे, और पीछे में 11 जहाज जल रहे हैं और उनके अगले कुछ मिनटों में जल के राख हो जाएंगे। अब हर्नांडो कोर्टिस ने कहा कि आपको देने के लिए मेरे पास स्पीच नहीं है। एक फैक्ट है, एक सच है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अब हमारे पास बोट नहीं है। अब हमारे पास घर जाना चाहते हैं तो घर जाने का कोई साधन नहीं है। अब हमें यदि वापस घर जाना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन है, हम लड़े और जीते और इन्हीं की बोट से वापस जाएं। जहां से आए हैं वहीं अपने देश चले जाएंगे। पहले हम लोग का लक्ष्य था लड़ना, बट अब हम लोग का लक्ष्य है लड़ना और जीतना। बस इसी स्पीच के साथ हर्नांडो कोर्टिस ने युद्ध का इशारा कर दिया। फिर क्या था, इतिहास गवाह है। जो 600 सालों में किसी ने नहीं कर पाया वो गिने हुए 500 सैनिक ने कर दिया, और वो लोग जीत के उन्हीं लोग के जहाज से अपने घर यानी अपने देश चले गए, दुनिया का कमाल का खजाना लेकर। इस कहानी में 2 चीज़ें हैं, पहला है बोट और दूसरा है बर्निंग द बोट। ये बोट क्या है, चलिए इससे हम समझते हैं। हम लोगों के पास कोई एक ऐसा चीज हो जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है।
शायद हमारे डाउट हो सकते हैं, शायद हम लोग का फियर हो सकता है यानी डर हो सकता है, या हम लोग के ऊपर कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, या मालूम नहीं, कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। मुझे मेरे बारे में मालूम है, आपको आपके बारे में मालूम है, और वो आपका बोट है। उस बोट को बर्न करना है, उसे आग लगानी है। बर्निंग बोट इस बात को दर्शाती है कि वापस लौटना ऑप्शन नहीं है। पीठ दिखा के वापस जाना सही नहीं है। आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको अंदर के नेगेटिव थॉट को जला देना पड़ेगा। उस सोच को मारना होगा जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। बस इस कहानी का उद्देश्य यही है कि जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा मैं वापस नहीं लौटूंगा। अब हार और जीत के बीच एक लाइन है, जिसको आप पार करने आ गए तो जीत से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास एक ही प्लान होना चाहिए, वो है जीतना। उसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा प्लान भी नहीं होना चाहिए। हम लोग को जीतना है। हम लोग पीठ दिखा के वापस नहीं जा सकते। सो बर्निंग द बोट्स हिस्ट्री यही सिखाती है कि वापसी के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए हैं। अब वापस जाना है तो जीत के ही वापस जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होना ही